सवरिया भोले बाबा जोगिया कवि जी बड़ा ही सुंदर भूमिका में भाव लिखते हैं। कैसे बहादुर पीरता की लहरी संग जो सील जौहर जवानी रही सिर बधा करके सेहरा बोलाए दुल्हन अब सरा से सुभर जिंदगी रानी रही। एकरा में जोन खाली ट्रेवल ले बड़ा ना एकरा में हल्का ओकर में लेके देखो बेस तो हम लोग को कोनो चीज के आईडिया नहीं खे रूप दुनिया में मिलता है फल है प्रतिष्ठान पूरे में सुघर साहसी सुर से न महिपाल दानी रहे पीरता की लहरी जो सिल्ली जवाहर जवानी रही सिर बधा करके सेहरा वो लाए दुल्हन अप्सरा से सुघर जिनकी रानी रही। मास्टर जिंदगी में सबके ब्याह होला सबके शादी होले लेकिन ई रात बड़ी अनमोल होला। जिंदगी में 3 गो रात बड़ी अनमोल कौन हो भैया? जन्म के रात, दूसर की रात, मरण के रात, तीसर की रात जेके लोग सुहाग रात कहे लोग। तोहरा में मर्डरे भई रहल तोरे ऐसा आदमी जिंदगी भर भी रहा के टेरी बोल तू कहा जानल कि सुहाग रात के आनंद होला खा। अरे भैया एक सुहाग रात एक बाबूजी मनाते हलो तोके कैसे मालूम है कि मना दे? अरे हम पड़ोसी हैं पूछ लो। अरे भैया इस सफाई अभियान में रहल सॉरी तो लोग बहुत फुहार आदमी बनल। एक राजा जो ने राजा के नाम बतावल गई सूरसेन राजा। राजा के दरबार में कौन चीज की कमी है? प्रजा बड़ा खुशहाल है। मैं दिन बितावत लने बाबू धीरे धीरे समय बीता जा रहा था। राजा के शासन काल में प्रजा बड़ा खुश बढ़ल। धीरे धीरे समय आ गई। राजा के जहिया शादी भइल नई नवेली दुल्हन के जब घरे लेके अलन पहल की रात बिया पहल की रात पहल की मुलाकात सुहाग सेज पर राजा जब अपने दुल्हन के चेहरा देखल हो। कभी कभी साला सुंदरता भी जान लेवा होता है। राजा जब दुल्हन के चेहरा देखल कहलन है भगवान इतना सुंदर हमके दुल्हन दे दिया। जिंदगी में सोचले बिना रहने कि इतना खूबसूरत हमार बीबी मिली। ऐसा दुल्हन के पाई के साला अगर 10 दिन भोजन ना मिली चाट चाट कर रह जाई दीवाना हो गई। कभी कभी कोनो चीज के देख के आदमी इतना खुश होलन। हम कभी सोचले भी ना रहने कि मेरे जिंदगी में ऐसा खूबसूरत औरत मिली। बीबी तो मेरी ऐसी है केवल इसे देखूंगा तो कम से कम 15 दिन भोजन नहीं भी मिलेगा तो तहिया चाट चाट के रह जाई। तू ही बड़का तेल चट्टा भाई क्योंकि चाट के रह जीव। राजा कलन दुल्हन इतनी सुंदर भी और कुछ ना चाहिए। बड़ा मान बड़ा जान बड़ा प्यार दे तलन। धीरे धीरे मर्द मेहरारू मिल के बाबू दिन बितावा तलन। कितना दिन बीतल? 1 साल के दिन बीत गई। एक दिन के बाद बहुत का मास्टर साहब बिरहा में बड़ा सुंदर गीत लग गई।
पहले हमारे गुरुजी के गुरुजी गाई कैसे गाई बहादुर कर जाऊ अरे करे जाऊ तये बच्चू पदे ले चाहिए हो करे जाऊ परता भेटात नहीं के निक अगर खेती अगर बढ़िया ना होखे मन थोर हो जाई तो मैं बेकार हम मेहनत राजा 1 साल मेहनत कैलन लेकिन ओकर फल कौनो मिलल भोलेनाथ के दरबार में गइलन कहलन का प्रभु हमारा संग के जितना कुल रहल सो पातरे रहल सो तो का वानी के मेहरारू से दू गो हो गइल सो का हो गइल हमार साला ही अट्ठा कट्ठा शरीर है कोनो चीज के कमी ना है खाद और ना डलने रहल का सर हो गइल है उसर हो गइल बा साला ऐसा हट्ठा कट्ठा शरीर 1 साल बीत गइल हमरे रानी के कोनो परिवर्तन ना भइल भोलेनाथ आज तक ले कोई के ना कहल ही नहीं खो भोलेनाथ के नजर घूमल तो कवि जी के लिखे के पड़ल का नीचे करो तो हारमोनिया के तनी हल्का बढ़ा अब उनके बोलबो मत करी हलो छोड़ दा बजावे दो उनके चला अरे विधाना हो विधाना अरे विधाना हो विधाना हो विधाना तना तक कैसे कैसे पाना ले लगी ऐसा करी भोलेनाथ कि हमरे दुल्हन के भी एगो औलाद हो जाई तो हमू पंच बरोबर हो जाती भोलेनाथ के नजर जब घूमल दूसर के साल रानी के पेट फूल गई रानी के पेट में गैस बना दिहल पैर भारी हो गई पैर में भी घाव हो गई साला देह पियरात हो अरे पिलिया हो गइल का रानी के हो तब मेहरारू के जब पेट फूले लगेला चित फरियाए लगी लगे हंस हेलने होने घूम घूमे दही को मत थूक दा चूल्ही के माटी कोड़े लगे हंस लोग जान जे को लग रहा है काम गड़बड़ है राजा के जानकारी मिलल कि वहां तक परिवर्तन हो गई हमरे रानी के कभी जी लिखा तो का अरे रानी गर्भवती भाई राजा के जानकारी मिलल कि हमारे रानी के शरीर में परिवर्तन हो गई बड़ा खुश बड़न की जाए हे प्रभु कम से कम हमरे रानी के हमके पंच बरोबर कर दिहला ए दुनिया में अब कोई हमके ताना ना मारी घूम घूम के राजा बड़ा प्रजा लोग में मिठाई बांटा तड़न खुशी वाला समय बितावा तड़न इंतजार करो तड़न के दुनिया में रानी कहिया हमारे बेटा के जन्म दिया अंगुरिये पर दिन गिनाता 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना 11 महीना पर घोड़ी बच्चा देले अरे तो वह तरी चढ़ गई
इतना चढ़ जाई न चढ़ जाई तब तो दांत जमा कोले में से निकल जाई। सतवासा कैसे हो जाई? राजा की न तो अंगुरी पदीन कहिया रानी से बेटा पैदा हुई। हाँ। बिरहा सुने वाला भैया लोग ए! जब 9वां महीना निकचाइल बा आया हाय हाय रे ओहो राजा प्रजा लोग के बुलाए के सोहर गवावो तड़ल वाह। मिठाई बटवावो तड़ल तो कभी जे मेरे बिरहा में 2 लाइन सोहर लिखल। कभी जी 2 लाइन सोहर लिखा तनी कैसे बहादुर। अरे कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालरी पियरिया ए ललना कहवा से आवेला सिधोरवा सिधोरवा भरल से नूर ललना कहवा से आवेला सिधोरवा सिधोरवा। रानी के जब 9वां महीना निकचाई तो कभी जी बिरहा में भाव लिखत रही। अरे खुशी वाला दिन लड़ाई गईले जिया साई गईले जिया राजा सूर्य बाबा वेलू सोहरिया की जगमग नगरिया हो राजा सूर्य। बेटा के जन्म दी है लेकिन रानी के गर्भ से जन्म कौन चीज के भाई? कौन है? अरे रानी के प्रसवा कीड़ा भइले लइका कीड़ा भइले लइका राजा भेदवा सिखावे बकरिया की जगमग नगरिया हो राजा भेदवा। रानी के गर्भ से 9वां महीना बेटा बेटी के जन्म ला। ये दुनिया में रानी अपने गर्भ से एगो नाग बेटा के जन्म देली। रानी के गर्भ से नाग के पैदाइशी भई। नगावा में बड़ा क्वालिटी हो का हो? मानो ऐसा बोले शरीर भले सांप ऐसा डोले अरे वाह। एकदम सोच आदमी ऐसा। राजा के जानकारी मिलल के मेरे के रानी के गर्भ से नाग पैदाइशी भइल बा। अरे वाह। अरे साला मैं दुनिया के मेहरारू लइका लइकी जन्म देली हमारे रानी के नाग पैदा भइल बा। एकदम निकम्मे भी अकाई। हे भगवान ई दुनिया में कैसे मुंह दिखाई। दुनिया के लोग हमके ताना मरी हम राजा ये भेद के छिपा ले हलन। धीरे धीरे समय कितना बीत गई? कितना? 18 साल। 18 साल के बाद लड़का लड़की के पहचान हो जाला। वो कैसे हो भैया? समझ में आ जाए कि लड़का अब शादी करे लायक हो गई बा। अरे वाह। लड़की सियान हो गई बिया। हाँ तो कर भहुआ तन जाला। एकर कहिया तरल हमरा समझे में नहीं आई। लड़किन के भहुआ तनी जाला और लड़कन के का पहचान हो? अरे भैया हनो कहीं पाम ही आ जाला। एकर तो पाके लगल हमरा बुझेबे ना कर एकर कहिया आई। लड़का लड़की के बेचारू के पहचान इनके लगे बाटे बड़ा आइडिया हो। लेकिन यह बताइए आप सब लड़का लड़की जवान होलन तो ई जानकारी हो जाई लेकिन नगवा के कैसे पता चली कि वो जवान हो गई? केचुल छोड़े लगी हो भैया केचुल हो। 18 साल के बाद जानो तनी जा कैसे चले? कैसे? अरे जीव रे लगवा जीव ढेर तुर मत। ऐसा ही
एक दिन बर्दाश्त ना भइले पुरवैया चलत हो जाए के पिताजी के लगे बैठ गई कहलस तू बाप हो तू पक्का कसाई हो पक्का ही तोरे दरबार में जे भी आवेला सबके फैसला सुनावेला हमरे ही जवानी के फैसला कहिया करबो राजा कहलन तोहार फैसला ऊपर वाला करी हम लड़का रहता तोहार बियाह भी कर देती नाग सार के तोहार के एक साल तो हर के बियाह करी बोलो बोला लड़कवा जौन बाटे नगावा कहता पिताजी तो के लिखे जानकारी अगर बियाह ना करब तब पक्का कहता नहीं कि अशोक के लगन में आपन जान दे देवे दुनिया में जियब ना राजा मजबूर हो गई रात बीत गई सबेर के मेला में नाऊ और पंडित महाराज के बोलो सारा सिचुएशन बतावत लोग अगर हमरे नाग बेटा के बियाह करा दे बोलो तब मुँह मांगा रुपया पैसा सोना चांदी दे अरे वाह पंछी में कौआ जात में नौआ बड़ा तेज नौआ कलो साला जिंदगी भर बार कटनी जिंदगी भर दार ही बनो जिंदगी भर मोए बार बना खलनी नौनिया हमके बेलने मारे आज तक ले बढ़िया से पैसा ना दे पौन आज ये समय आ गई हो राजा के लड़का का बियाह कराई रातों रात करोड़पति बनो अरे वाह पंडित महाराज के लकड़ी सुनहाई दिल अरे नौआ लेके चलल जब लड़की खोजे तो कभी जी बिरहा में टेरी लिखल दुल्हनिया कैसे कीरा के बरी अरे दुल्हनिया कैसे कीरा के बरी कौनो राजकुमारी राजा के बिटिया कौनो राजकुमारी राजा के बिटहिनिया दुल्हनिया कैसे कीरा के बरी नाऊ पंडित लड़की खोजे पा करके राजा के आदेश फिक्र लिए कि राजा विजय सिंह जो रहते पूर्व के देश बिटिया उनकी रही भोगवती जब सुनी सारा संदेश भाग्य में मेरे नागपति है होगा चाहे लाख कलेश नौआ खोजत कहाँ गईल पूर्व के देश में जहाँ सुगा बनावली सा राजा के नाम बा विजय सिंह विजय सिंह के इकलौती बेटी नाव बड़ा चुन के रखले बड़ा वो लड़की के नाम बा भोगवती अरे वाह लेकिन सनकू ठोक रहे भोगवती घर मिले तो बर ना बर मिले तो घर ना नौआ कलश के राजा की जय हो महाराजा की जय हो राजा की जय हो महाराजा राजा मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ तोरे बेटी खाती बड़ा सुंदर नमूना लड़का खोजले बारे एक नंबर वन है राजा कल तब लिया रे मिठाई खिया चार गो रसगुल्ला नौआ चपलस पानी पिए वही वाला बा कलश के सरकार अगर बुरा न मनती ते एगो बात कही थी लड़का तो बड़ा ढंग के हो एकदम शरीर सोना ऐसा चमकेला लेकिन सरकार जाना तो नहीं कैसन बा वो लड़का ना वो नाग हो सरकार राजा कलन निकाल गोजी रे पांच गोली मार्क सारे के इतना सुंदर लड़की के बियाह ये नाग से करावत हो नौआ कलश के सरकार हमके मत मारी हमारा जौन कहे करवाला कही दी नहीं मर्जी आपके बा अब तब तक के लिए घरवा में से लड़कियां निकलो पिताजी आप मत मारी कहा जानी हमारे भाग्य तकदीर में हमारे कर्म में ये नगवे लिखल हो अरे लहर ना है ये मेरे भाग्य तकदीर में ये नाग लिखा है इसी नाग से मेरी शादी होगी राजा कलम जा सर जा जब तोहर बिचारे है बेटी यही नगवे से करे के तो जा हम कहत नहीं बियाह कर लेकिन काम लायक तो बा ना अच्छा तो राजा अपने बेटी की रिश्ता तय कर दिहलन और जब तय कर दिहलन तो देखी जैसे बारात आइल बा वैसे ही बारात सजा तो कभी जी तर्ज लिखत नहीं जरने देखा हो चलो साथ रही लोग आवे लो कैसे अरे अपना थोड़ी
भैया हद कर देले बड़ा कार लड़की वाला अपन तैयारी में लगल बड़ा, लड़का वाला अपने तैयारी में। बराती चले खाते तैयार हो, यही में लोग सोचत हन के भाई बरतिया तो चलबे करी हम, पूरी मिठाई बुनिया कुल मिलबे करी। लेकिन सोचे वाली बात तो ही बात का हो कि लड़कन के जूता मोजा शेरवानी टाई बेल्ट फलान ढकान किनाला, इन नगवा के कैसे सेहरा बनाई, लोग असमंजस में बढ़न। यही बीच में नौआ आके लकड़ी लगा दिलो, कल से राजा लड़का के बाद में सेहरा बनी हो, पहले माल निकालो, माल निकालो, माल छोड़ो। राजा कल बियाह हो जाए तो बात मिली है, ना 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 तनिको ना, अभी चाहिए हमके ना, अगर पैसा देबा तुरंत बियाह काटो। अरे वाह गई लड़की के बाप के लगे कल से इतना गरजू भइल बड़ा, तोरे दुआरी बामर दुल्हा बारात लेके ना आई, इतना गरजू बड़ा तो अपने बेटी के डोला फनाई के बियाह कर दो। ते दुनिया में जानो तनी के मजबूर होला, सबसे ज्यादा मजबूर एक बेटी का बाप होता है। सब दान एक तरफ और कन्यादान एक तरफ। कन्यादान के मतलब महादान। अरे वाह राजा मजबूर हो गेलन त कवि जी बिरहा में तर्ज लिखलन बहादुर, अब उ का करी हम एबार किन के लिए सामान घबराइल बा ना बन पाई। स्वर्गीय रामदेव गुरुजी जवानी कालों में तर्ज के गाई बहादुर, जवनिया में गड़िया छूट राजा, राजा बात मान के बेटी के डोला फनाए के बियाह करे खातिर राजी हो गई। लोग डोली में बैठाए के जब बेटी के बाप अपने बेटी की विदाई करे लगल, बेटी के बाप मजबूर हो के अपने बेटी के डोली में बैठाए के लियाए के संगे चल देहलन कहवा नगवा के घरे। नगवा के जानकारी मिलल दुल्हन हमारा आ गई, अरे लागल ऐसे ही जाए के बैठिया, लोग कल लड़की तय आ गई, ऐसे ही तमु समयाना लगल हो, लड़की के उतार के डोली में सब बैठावल गई। वही समयाना में इंतजार होता लड़का कब आई, की बैठावल गई लड़का के इंतजार बा। अब यही जब बिरहवे फंसे वाला बा, फसावा 5 मिनट के बाद जब लड़का के लिए आई के बैठावल गई लड़की के सोझा, तो देखे वाला लोगन के पोजीशन कैसन हो, ओ मैया लोग भकुआइल बन के हे भगवान इतना सुंदर लड़की अहि नाग कर कर्म में लिखल है, यही नाग से बियाह होई। अरे वाह वहाँ तक राजावा एक कीटा खाल हो गई, एकदम पागल होता। इतना सुंदर बेटी के बियाह यही नाग से करत हो। अच्छा रउआ सब ऐसा जे तनी जानकार बा, ऊ कहता कि मर्दे करे कर्म में इहे लिखल बा, भाग्य तकदीर में ही नगवे बा तो नगवे से न बियाह होई। यही में कुल लड़का कहता सब मर्द बियाह तो होइए जाई, लेकिन सोचे वाली बात ई बिया नगवा बियाह कली, लेकिन नगवा सुहाग रात कैसे मनाई। नगवा पोठिया ले सुहाग रात मारा हो
थोड़ा बात हवाई समझिए मन पोछी से सुहाग रत्न नहीं हाँ वो पीछे से काम करो। ई पहला जन्म के नागे रहबे कैलो मन लोग असमंजस में बड़न के एगो नाग के बियाह कैसे लड़की से होई अरे वाह जिंदगी के गुजर कैसे होई। ओहो लेकिन एक बात बताऊं जो किस्मत में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। अरे वाह और रिश्ता हम और आप नहीं बनाते हैं, रिश्ता स्वर्ग में तय होता है। बिना भगवान के इशारा के धरती पर एगो पतई हिले वाला नहीं खे। उहे नगवे लिखल बा वो लड़की के भाग्य में। सेनुर कैसे डलस कैसे ठीक तमाम लोग बैठल वाला बियाह कैसे होत हो लिखल गई शास्त्र विधि से होई गईले बियाह हो अरे उठल हर माया सागरिया था तार अलग अलग दोनों का अंदाजा ये बाबू बनल न दबा दुल्हन पूजन्य भाई साहब बिपिन यादव जी के सौजन्य से 1000 रुपये का आशीर्वाद भाई होके के चाहिए तो ऐसा ए भाई ऐसा ये धरती पर जैसे भगवान राम और लक्ष्मण ये धरती पर सब उपमा देला कि भाई होके तो लक्ष्मण ऐसा ही। आज आप साबित कर दिहनी कि भाई के शादी में आई बनी कितना खुशी है। यही मतलब देखल जाला आहो एकरे अंदर कितना खुशी बा। फूफा मामा चाचा दादा फुआ हाँ जीजा जीजा चाचा चाची शादी है मेरे दिलदार की शादी है आज मेरे यार की शादी है। नगवा के बियाह भइल और लड़की से सुहाग सेज पर बैठल भी कि आज राजा जी मुँह दिखाई में कुछ दी हम लेकिन नगवा रुपया पैसा कहना नहीं खे दे। हाँ लड़की कल से प्राणनाथ हमके रुपया पैसा धन दौलत ना चाहिए। अरे वाह बस इतना बता दो कि तो के नाग के रूप मिलल तो कैसे मिलल। नगवा कलश की जानत नहीं खू नाग के रूप हमके कैसे मिलल। एगो समय रहल कि कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ धुइया रमावत रहल। अरे वाह वही समय पार्वती जी सोरहो सिंगार सजाए के जाय के समन में खड़ा हो गई भोलेनाथ के। भोलेनाथ देखलन जब ध्यान टूटल कंठिया लगल हिले अरे वाह वाह हंसे लगलन पार्वती के देख के। उस समय भोलेनाथ के हाथ में हम कंगन के रूप में रहनी। पार्वती के देखनी भोलेनाथ के हंसल तो हमू हंस दिहनी। भोलेनाथ ये देख के श्राप दे दिया। इंग्लिश से दिया भैया इंग्लिश से दिया। जाओ मैं श्राप देता हूँ कि मृतलोक की नगरी में मनुष्य से तुम्हारा जन्म होगा लेकिन नाग के रूप में होगा। हम रोवे लगनी कि उधार कैसे हुई। भोलेनाथ कलन उधार तबे हुई मृतलोक की नगरी में नाग रूप लेकर के किसी राजकुमारी से तुम्हारा विवाह होगा और उसी राजकुमारी को लेकर के जब गौतमी नदी में स्नान करोगे सांप के रूप से तुम्हारा मुक्ति बन जाएगा। कलश की तब देर कोने बात के उठौला से गोदी में मेरे राजा जी ऐसा ही खिलावत है। हाँ ओकर मुहवा के मेहर हल मुहवा तोहरे ऐसा करत रहे। उठाई के गोदी में लेके चलल जब नहवावे खातिर तो कवि जी आखिरी भाव लिखलन एकदम मन लिखे लागत नहीं कर से। बोली दुरही चल के अब नहाला सजना पर बिगड़ल जीवनिया बनाल सजना। सुन हो खब ई रहल एक राजकुमारी का विवाह एक नाग से। हमरे बिरहा के शीर्षक बा नाग बना दुल्हा। ते धरती पर
जौन भाग तकदीर में लिखल बा ओके कोई मिटाई ना। शादी के फिर एक बार बर वधू को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे आप दुल्हा दुल्हन की जिंदगानी रहे। विवाह के आखिरी भाव गुरु गणेश को रामलाल के स्वर्ग में बच्चन पावन।